1993 के मुंबई धमाकों में पहली फांसी की तैयारी हो रही है। 30 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी देने की तैयारी हो रही है। याकूब मेमन का परिवार अब भी उसे बेगुनाह बता रहा है। एबीपी न्यूज पर याकूब मेमन का परिवार पहली बार सामने आया है। एबीपी न्यूज पर याकूब मेमन की पत्नी राहिन मेमन ने बताई याकूब के भारत आने की पूरी कहानी। टीवी पर पहली बार बोला याकूब मेमन का परिवार और किस तरीके से अपनी बात याकूब मेमन के परिवार ने पहली बार टीवी पर सामने रखी है। आइए आपको सुनाते हैं। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में कई साल तक, लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। आज कई सारे सवाल उठाए गए हैं। क्या याकूब को फांसी होनी चाहिए या नहीं? मेरे साथ में इस समय याकूब मेमन का पूरा परिवार मौजूद है। मेरे साथ हैं रहीन याकूब मेमन जो कि उनकी पत्नी है, जुबैदा जो उनकी बेटी हैं, उसी के साथ उस्मान जी मौजूद हैं जो कि उनके कजिन ब्रदर हैं और उनके फैमिली क्लोज फ्रेंड हैं, और श्याम केसवानी जी जो इतने सालों से ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में रखते आए हैं। याकूब मेमन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कुछ दिन पहले उनकी पत्नी नागपुर जेल में उनसे मिलकर आई। आपकी उनसे क्या बात हुई? He was pretty disturbed because he still has faith in the judiciary of India and curative petition के टाइम पे उनको बहुत होप्स थे कि कुछ अच्छा होगा, पर क्योंकि ऐसा फैसला आया और उसके बाद हम मिलने गए तो he was pretty shattered. But he still has hopes. He says, I was innocent, I am innocent and I will remain innocent, always. जब ये पूरा मामला हुआ, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके बाद में जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आप और दूसरे लोग, फैमिली के लोग इंडिया छोड़ के भाग गए थे और फिर वापस आए। आप किस तरह से वापस आए? नहीं, हम लोग सरेंडर हुए हैं और मेरे हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग आए हैं एंड वी वर वेरी हैप्पी टू कम बैक टू आवर मदरलैंड। One thing is for sure that Yaqub has instructed us to come and he was very happy to come back to India and he has surrendered. He has surrendered. He has surrendered. आज जब इस पूरे मामले को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है तो इस तरह से बात कोर्ट की नजर में भी आई और जनता के सामने भी आई कि याकूब मेमन ने पूरी तरह से इस पूरे मामले को फंड किया था, फाइनेंस किया था, मदद की थी और ऐसी ही बातें कोर्ट के सामने रखी गई हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? He was innocent, he is innocent, he will remain innocent. It's just that जो करता है वो आता नहीं है और वो सरेंडर हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। आइए, हमारे साथ में उस्मान जी भी मौजूद हैं जो कि याकूब के साथ में बहुत लंबा समय तक रह चुके हैं। सरेंडर किस तरह से हुआ था? सर, मैं रह नहीं चुका हूँ बिकॉज वो पैदा हुआ उसके साथ में ही मैं हूँ। मैं जो बच्चा था तब से मेरे साथ में है। बात ये हुई कि एक रोज़ अचानक मुझे फ़ोन आया एंड याकूब ने कहा भाईजान मेरी मदद करो। उसके बाद में मिस्टर अब्दुल रज़ाक ने फ़ोन उठाया जो मेरे अंकल हैं, बट वो फ़ोन पे बात नहीं कर सके, रो पड़े थे। वो लाइन कट हो गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद में याकूब का फिर फ़ोन आया एंड ही सेड भाईजान मुझे दुबई में मिलो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। बस मैं दुबई चला गया। वहाँ पर याकूब से मुलाकात हुई, बातें हुई उससे और मुझे पता चला कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बेचारे फंस गए हैं एंड ही वांटेड टू कम बैक, दैट वाज द थिंग। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ वक्त दो। वो पाकिस्तान चला गया, मैं इंडिया आ गया। हमारे एक दोस्त थे मिस्टर रशीद मेमन, अ लॉयर, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे केशवानी साहब से मिलाया। देन वी वर डिस्कसिंग विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। उन्होंने कहा ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है तो हमें हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और ज़रा भी लीक नहीं होना चाहिए। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड सडनली उसका एक दिन फ़ोन आया, भाईजान जल्दी से आप नेपाल में आके मुझसे मिलो। देन मैंने
मैं नेपाल चला गया, उसने मुझे एक होटल का नाम दिया था, वहाँ पर मैं रहने लग गया। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, एक बैग थी। उस बैग के अंदर मैंने पूछा क्या है बेटा? ही सेड दैट्स एक्सप्लोजिव, जिसके अंदर ऑडियोज, वीडियोज और भी सारी ऐसी चीजें थी जिसके अंदर से पता चल सकता था कि उस कंट्री को हम टेररिस्ट करार कर सकते थे। एंड ही वांटेड टू कम, लेकिन बताओ कौन सी कंट्री? पाकिस्तान को। और जब मुझे पता चला कि राहीन एडवांस स्टेज में है, तो मैंने उससे कहा बेटा इस वक्त तुम वापस चले जाओ एंड देन रीग्रुप, बिकॉज मुझे ये डर था कि कोई एक भी आदमी वहां रह गया, सो देन वी विल ऑल नॉट कम बैक टू इंडिया। सो ये बात होने के बाद में उसकी बात मेरी समझ में आई और वो चला गया। मैंने एयरपोर्ट पर उसको अंदर जाते हुए देखा और मेरी फ्लाइट लेट थी, इसके लिए मैं गैलरी में बैठा हुआ था। आई केम बैक टू इंडिया और मैं वेट कर रहा था। सडनली टीवी पर मैंने देखा कि ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली। आई वाज शॉक्ड। देन इमीडिएटली मुझे फोन आया, सीबीआई से मुझे फोन आया, एंड देन दे कॉल्ड मी इन दिल्ली। आई वेंट देयर, आई मेट याकूब देयर, एंड देन ही वाज वरीड वेरी मच अबाउट हिज फैमिली, बिकॉज इसने उस वक्त कुछ कहा जरूर होगा अपनी फैमिली को कि हमें जाना है, करना है, दुबई जाने की डेट ये उसने बताया नहीं था। इस वजह से वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही परेशान था। इससे भाईजान कैसे भी करके आप जाइए और इनको सबको लेकर आइए। एंड आई एम थैंकफुल टू द अथॉरिटी, देयर दो पीपल वर देयर, आई फॉरगॉटन देयर नेम, सो दे आल्सो परसिस्टेड आई शैल गो एंड गेट देम। इमीडिएटली आई वेंट टू बताओ कौन सी इंडियन अथॉरिटी। नेचुरली सीबी के लोग जो थे, सीबीआई के लोग जो थे, उन्होंने मुझे कहा और मैं निकल गया दुबई। दुबई में मुझे बड़ी तकलीफ मैंने ढूंढने के लिए, जो नंबर्स मेरे पास थे कोई तैयार नहीं था बात करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि टीवी पर न्यूज़ आ गई थी, उसके इंटरव्यू आ गए थे। बट आई वॉज श्योर वन थिंग कि मैं एक जगह थी जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं, जहाँ सारे लोग आते जाते हैं। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। एक शाम को मुझे सुलेमान भाई और ईसा नज़र आए। मुझे देखे बहुत खुश हुए और मुझे वहाँ से अपने घर लेके गए। और सबसे पहले मिस्टर अब्दुल रज़ाक ने एक बात कही, वो कही चलो चलो हम अपने वतन जाते हैं। आई मीन दे वर रेडी टू कम हियर। सो देन आई इन्फॉर्म दैट अथॉरिटी। सुलेमान भाई और ईसा ये दोनों कौन हैं? ये भाई हैं, याकूब के भाई है। सुलेमान जो है सबसे बड़े भाई हैं, ईसा जो है सबसे छोटे भाई हैं। सो आई जस्ट मेट देम, इन्फॉर्म हियर, एंड देन वो प्रोसेस स्टार्ट किया उनको लेकर आने के लिए। अब वहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ ये हो गई कि दे डिडंट हैव एन इंडियन पासपोर्ट। सो क्या किया जाए उसके लिए? देन पता नहीं एम्बेसी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उनके जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेट देम ट्रेवल ऑन दैट। मैंने जाके टिकट्स बुक की उनकी, और हमने एक लेटर जो साइन किया, इन्होंने आई मीन सब लोगों ने एक लेटर साइन किया। जस्ट आई कैन शो इट टू यू। ये राहीन का है, कॉन्सल जनरल ऑफ दुबई ने ये लेटर जिसमें इन्होंने सब अपनी डिटेल्स बताई है, और इस लेटर की बदौलत हमको वीजा मिली। और वो वीजा के बाद हम इंडिया दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको एक जगह लेके जाया गया एंड दे शोन इट व्हाट अरेस्टेड। एक बात ये थी, आई कुडंट गेट राहीन बिकॉज राहीन के हाथ में छोटी सी बच्ची थी और उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट इंडोर्समेंट के लिए गया था। आइए अब हम जुबैदा जी से बात करते हैं जो कि उनकी बेटी हैं। जुबैदा जी, जब याकूब की इंडिया में अरेस्ट हो गई थी उस समय आप इस दुनिया में भी नहीं आई थी। आपको ये सारी बातें किस उम्र से पता चली और इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? I was just 25 days old when I entered India, and as soon as I realized things, I understood that my dad is the most important part of my life and he is missing. So I missed him a lot. I really miss him now also. I didn't talk to him my heart out even a single day. He was not with me. I was not in his arms a single day. And from that time I am waiting to be like for this thing to happen soon, for my dreams to come true, and I hope for the better.
राहीन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब ये पूरी तरह से वाकया हो गया, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो गए, आपको ये सब चीजों के बारे में कब पता चला? आई केम टू नो थ्रू द न्यूज़। हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग ये सब केस वेस के बारे में हमको तो पता भी नहीं था कुछ भी। बस इतना पता था कि आई हैड faith in Yaqub, and whatever he used to tell, I used to listen. He told me we have to go to India, so we willingly came back, and we were very happy, both of us, कि हमारी बच्ची वहीं पर सब जिएंगे, हम लोग हमारे मदरलैंड पे रहेंगे। क्योंकि हम आ रहे थे तो हम तो निर्दोष थे, तो हमको तो एक साथ अच्छे से रहना था, पर यहाँ आए तो पूरी स्टोरी चेंज हो गई। एंड आई still pray to the Chief Minister of Maharashtra, to the Governor of Maharashtra, to the Prime Minister of India, to the President of India, that you may please pardon my husband. And he has suffered a lot, I have suffered a lot, and my daughter has suffered a lot. तो हम लोग ने काफ़ी कुछ भुगत लिए। अब I beg for pardon. Please pardon my husband. We have gone through a lot, and हमको इन लोगों पर बहुत भरोसा है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमको हेल्प करेंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो खत दिया, जिस खत के आधार पे आपको एम्बेसी से दुबई से इंडिया आने को मिला पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पे, क्या ह्यूमिलेशन था आपको पाकिस्तान में? क्योंकि बार बार कोर्ट में ये बात रखी जा रही थी कि आप ISI के साथ में थे, आप कराची में थे, वहां पे क्या ऐसी बातें हुई थी? I don't know much about it. I don't know much about it. हम तो वैसे भी घर में ही रहते हैं। बस मेरे हस्बैंड से इंटरेक्शन था, और मेरे हस्बैंड को बस ये था कि मैं मेरे वतन जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने बोला हाँ, मैं चलूंगी। हम दोनों यहाँ पर आ गए, और हमें पूरा फेथ था कि इंडिया में हमको जस्टिस मिलेगा, और अभी भी मुझे पूरा फेथ है। और yeah, I have full faith in India. I have full faith in the judiciary, with the government. I once again ask for mercy. हम लोग बहुत तकलीफ उठा चुके, अब बस। तो आप किसके पापों की सजा भुगत रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे, टाइगर मेमन दूसरे, क्या उनके पाप की सजा आप भुगत रही हैं? I really don't know, but one thing I know is कि याकूब has suffered a lot for जिसके भी वजह से, पर he has suffered a lot। अभी उसको पार्डन कर देना चाहिए। आइए हम उस्मान जी से बात करते हैं, जो हमेशा से ही याकूब के साथ में रहे हैं। उस्मान जी, क्या किसी भी तरह का एग्रीमेंट याकूब का या एजेंसीज का हुआ था कि फैमिली को जब इंडिया में लेके आए तो वो सुरक्षित रहें, उन्हें पार्डन का, मर्सी का मौका मिले? जहाँ तक ये ताल्लुक है मर्सी का, ये बिकॉज व्हेन याकूब was there in CBI custody, he was very much what you call परेशान था। वो इतना परेशान था because he was worried about his family, कि अगर मेरी फैमिली या मेरी बीवी या मेरी माँ बाप ये अगर वहाँ से नहीं निकल चुके तो क्या होगा। तो उस वक्त शायद ये कोई सवाल, मेरे साथ में ये बात नहीं हुई थी। इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट याकूब ने अथॉरिटी के साथ में किया होगा, इस बारे में मुझे पता नहीं है। आइए हम श्याम केसवानी जी से बात करते हैं। आप कई बार याकूब से मिले, क्योंकि वो आपके क्लाइंट हैं, आप सालों से उसकी पैरवी करते आए हैं कोर्ट में। क्या याकूब ने कभी भी किसी तरह के वर्बल एग्रीमेंट, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह की बात की है? पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं याकूब का वकील रहा तकरीबन 7 या 10 दिन के लिए। 7 दिन जब केस शुरू हुआ आर्थर रोड जेल के कोर्ट में, तो पहले दूसरे दिन से ही मेरी नाइत्तेफाकी हुई। उनके वो दूसरा जो वकील आया था उसके साथ मैंने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली CBI के कहने पे। मैं बता दूं आपको कि जब CBI को पता चला कि मुझे इंगेज किया गया है, तो मुझे मिस्टर चटवाल, जो कि CBI के बड़े अफसर थे, उन्होंने मुझे अपने दफ्तर पे बुलाया, ऑपोजिट सच्ची वालिया। और चटवाल साहब ने कहा
कमाल है केसवानी साहब, कल परसों ट्रायल शुरू होने वाली है और आपने जमानत की अर्जी नहीं दी, देते तो हमारे पास आ जाती। तो मैंने कहा यार पहले दिन कौन करता है जमानत की अर्जी, थोड़ा वक्त गुजरने दो। अरे नहीं नहीं साहब, याकूब ने जो इंडियन अथॉरिटीज की मदद की है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पिछले 45 साल में उन्होंने 10% भी काम नहीं किया है जो याकूब ने हमको एक दिन में सब बताया है। सब कुछ बताया है कि पड़ोसी मुल्क कैसे काम कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो इस आदमी ने बताया। तो आप अप्लाई कीजिए बेल, देयर विल बी नो अपोजिशन, हम अपोज नहीं करेंगे उनकी बेल। मैंने दूसरे दिन बेल एप्लीकेशन तैयार की और मैं वहां कोर्ट में खड़ा हो गया। मैंने बेल आर्ग्यू किया और उसी वक्त सरकारी वकील जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हो रहा था, उन्होंने टूथ एंड नेल अपोज किया। उस वक्त उज्जवल निकम नहीं थे। उज्जवल निकम को तो बंबई में आए कुछ 10 साल भी नहीं हुए हैं। उस वक्त कोई और वकील थे सीबीआई के खड़े हुए, उन्होंने टूथ एंड नेल अपोज किया बेल एप्लीकेशन। तब मैंने चटवाल को पूछा वहां पे, मैंने कहा भैया तुम जोकर तो नहीं हो, आप उस दिन मजाक कर रहे थे या आज मजाक कर रहे हो? बोले सॉरी मिस्टर केसवानी, ओवरनाइट दिल्ली के ऑर्डर्स चेंज हो गए। दैट्स ऑल। उस्मान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले में, आप लगातार उनके संपर्क में थे, बातचीत होती रहती थी, वो आपको कॉल भी करते थे, आप नेपाल भी गए थे, आपके और उनके बीच में क्या बात होती थी? बात यही होती थी कि ही वॉज कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसको जुडिशरी पर बहुत ही ज़्यादा एतमाद था। वो यही कहता था भाईजान मैं निकल जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इवन बिफोर द क्यूरेटिव आई मेट हिम, एक दिन पहले, तब भी वो इसी कॉन्फिडेंस से कहता था कि देखें मुझे कुछ नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा। बस यही बातें होती थी हमारी ज़्यादातर। नेपाल में दरअसल क्या हुआ था? आपने कहा कि आपकी फ्लाइट लेट थी, उसकी फ्लाइट पहले थी, वो पहले चला गया, बाद में रहे। आपको कब ये पूरा वाकया पता चला? मैंने कहा ना, मैं तो वहाँ से इंतज़ार ही कर रहा था। मेरी फ्लाइट लेट थी, हम लोग साथ ही में एक बार निकले, बिकॉज 2-4 घंटों का फ़र्क था। वो शायद उसकी 10 साढ़े 10 बजे की फ़्लाइट थी, मेरी 4 साढ़े 4 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा एक साथ ही में चलते हैं। ही वेंट इनसाइड द एयरपोर्ट एंड आई वाज सिटिंग इन द गैलरी। फिर मैं भी वापस आ गया। क्या वो नेपाल से पाकिस्तान जा रहे थे या दिल्ली? बिल्कुल, ही वॉज गोइंग टू कराची। क्या उन्होंने आपसे सरेंडर की कोई बात की थी? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स दे ऑल वांटेड टू सरेंडर। वो तो मैंने पहले ही कहा कि सब सरेंडर करना चाहते थे। इवन व्हेन आई मेट मिस्टर अब्दुल रज़ाक, ही सेड आल्सो, इन मेरी जो आंटी हैं, एवरीबडी वाज रेडी, पैक्ड, कमिंग टू इंडिया। दे वांटेड टू कम टू इंडिया। व्हेन यू कॉल इट अरेस्ट और यू कॉल इट सरेंडर, वो आपके ऊपर है, आई डोंट नो दैट। और आपने जो पहले पूछा कि जो याकूब से मिले थे, क्या उनके साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग थी या कुछ इस तरीके से था, आई डोंट नो, बट अथॉरिटी ने इतना जरूर कहा था कि वी विल बी लीनियंट और आपके साथ में कोई ज्यादती नहीं होगी। बस यही था। अब उसको आप एग्रीमेंट कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं समझ में, बिकॉज हमारे दिमाग में यही था कि किसी भी तरह से इस फैमिली को, यानी मेरे भाई को, भाभीियों को और अंकल को, आंटी को बचाना है। मैं चला आया उनको लेने के लिए, बस ऐसा। तो याकूब मेमन की पत्नी राहीन मेमन, बेटी जुबैदा मेमन, दोस्त उस्मान, पूर्व वकील शाम केसवानी को आपने सुना। एबीपी न्यूज पर पहली बार याकूब मेमन का परिवार, टीवी पर पहली बार याकूब मेमन का परिवार सामने आया। याकूब की गिरफ्तारी के ये चश्मदीद पत्नी, बेटी, दोस्त ने बताई गिरफ्तारी की पूरी दास्तां। याकूब मेमन सरेंडर करने आया था, परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि नरमी बरती जाएगी याकूब मेमन के साथ। अभी भी परिवार को भरोसा कि दया होगी याकूब मेमन के साथ।